ये दोनों श्लोकों के अर्थ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज के क्लास में इन दोनों श्लोकों को एक ही साथ पढ़ेंगे। श्लोक है 24वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 24 है। सम दुःखः सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। श्लोक दोबारा। सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। 14वें अध्याय में जहां हम शुरू से ही इन बातों को समझ रहे हैं, प्रकृति से उत्पन्न हुए तीन गुणों का प्रभाव किस तरह से आत्माओं को बांध देता है, विशेषतः रजोगुण और तमोगुण आत्माओं को दुख अशांति में खींचता है और अवगुणों से भरपूर कर देता है। तो इसीलिए ही अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि इन तीनों गुणों को विपरीत गति से कैसे पार कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है, और ऐसे जो विपरीत गति से पार करते हैं इन तीनों गुणों को, तो उनका आचरण कैसे होगा। इसी प्रसंग में हमने अध्याय 14 का श्लोक नंबर 22, इन श्लोकों में 24, 22, 23 इन श्लोकों में इसके लक्षणों को समझा है। इसे इस 24वें श्लोक के अर्थ के साथ ही जोड़ करके समझेंगे। एक बार इस 24वें श्लोक का उच्चारण फिर से। सम दुःखः सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। श्लोक का संधि विच्छेद है सम दुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियः धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुति। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। सम दुःखः सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियः धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुति। शब्दों के अर्थ है सम दुःख सुखः, अर्थात सुख दुख में स्वस्थ अर्थात आत्मस्थ है। सम अर्थात समान, तो सुख दुख में समान, और स्वस्थ अर्थात आत्मस्थ है। समलोष्टाश्म कांचनः, सम अर्थात समदृष्टि और समलोष्टाश्म कांचनः, लोष्टाश्म कांचनः अर्थात मिट्टी पत्थर सोना। तो मिट्टी पत्थर सोने में भी समदृष्टि है। तुल्य प्रिया प्रियः अर्थात प्रिय अप्रिय में समान। धीरः अर्थात धैर्यवान है। तुल्य निंदात्म संस्तुति अर्थात अपनी निंदा स्तुति में
एक समान रहता है। श्लोक के शब्दों के अर्थ दोबारा। सम दुःख सुखः। सम अर्थात समान, सम दुःख सुखः अर्थात सुख दुख में समान, और स्वस्थ अर्थात आत्मस्थ है। समलोष्टाश्म कांचनः अर्थात मिट्टी पत्थर सोने में भी सम दृष्टि है। तुल्य प्रिया प्रियः अर्थात प्रिय अप्रिय में समान। धीरः अर्थात धैर्यवान है। तुल्य निंदात्म संस्तुति अर्थात अपनी निंदा स्तुति में एक समान रहता है। श्लोक का अर्थ है सुख दुख में आत्मस्थ है, मिट्टी पत्थर सोने में भी समदृष्टि है, प्रिय अप्रिय में समान, धैर्यवान है, अपनी निंदा स्तुति में एक समान रहता है। तो यहाँ श्लोक में तीन गुणों से जो पार जाता है, या तो विपरीत गति से जो इन्हें पार करता है, ऐसा पुरुषार्थी या ऐसे प्राप्त किया हुआ स्थिति को, उनके लक्षण, उनकी बात यहाँ चल रही है। तो इसमें श्लोक नंबर 22 में हमने समझा है, चाहे सत्व गुण में प्रकाश, रजोगुण में कर्मों की प्रवृत्ति या आसक्ति, तमोगुण में मूढ़ भाव, मूढ़मति हो जाते हैं, तो ऐसे होने पर भी जो ऐसों से न द्वेष करता है, ना ही उनके निवृत्त होने पर अर्थात उनसे दूर होने पर उनसे कोई आकांक्षा करता है। तो ये तो सबसे पहले लक्षण हुआ कि चाहे कैसी भी स्थिति वाला हो, लेकिन उनके प्रति कोई भी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष जो है नहीं रहता है, क्योंकि तीन गुणों से प्रभावित होकर कर्म करते हैं। तो इसके पहले ही हमने जैसे समझा था कि इन तीन गुणों से प्रभावित होने वाले से कोई भी प्रकार की भावना नहीं, आत्मिक स्थिति से देखते हैं और ये सोचते हैं कि तीन गुणों से प्रभावित होकर कर्म करता है, तो इसीलिए ऐसों के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखता है। और इसके अलावा हमने 23वें श्लोक में समझा था, जो उदासीन की भांति अर्थात साक्षी दृष्टा की भांति सदा रहता है और जो माया के गुणों से विचलित नहीं होता है, ये सोच करके, क्योंकि मायावी गुण जो है वो आपस में वर्तन कर रहे हैं, गुण गुणों में आपस में आवर्तन करते हैं। ये जो प्रकृतिगत तीन गुण हैं जिन्हें माया निर्मित कहा है, तो ये द्वापर युग से जब से शुरुआत होती है माया की, तो वैसे तो चतुर्युगी में इन तीनों गुणों का आवर्तन चलता है, चक्र रिपीट होता ही है। और कैसी भी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा, ऐसा पुरुषार्थी डोलता नहीं है, अर्थात अपनी स्थिति से डोलायमान नहीं होता, ध्रुव तारे के मुआफिक अटल रहता है और हिमवान युधिष्ठिर जैसे सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। अभी आज के श्लोक में और एक आचरण या लक्षण बताया हुआ है, और वो इस तरह से कि जो सुख दुख में सदा आत्मस्थ है, मिट्टी पत्थर सोने में भी समदृष्टि और प्रिय अप्रिय में समान, धैर्यवान और निंदा स्तुति में एक समान रहता है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, जो नारकीय संसार के सुख दुख में ज्योति बिंदु आत्मा में सदाशिव समान आत्मस्थ है,
मिट्टी पत्थर सोने जैसे कोई में भी समदृष्टि है। प्रिय अप्रिय में राग द्वेषहीन एक समान। आगमा पाई सुख दुख में धैर्यवान है। अपनी निंदा स्तुति में एक समान रहता है। तो इस श्लोक में इस तरह से बताया हुआ है, देहभान है तो इन प्रकृति के तीन गुणों के कारण ही प्रभावित होकर के देहभान के कारण सुख दुख भोगते हैं। तो इसीलिए जो सुख दुख में आत्मस्थ है और किन की तरह आत्मिक स्थिति में स्थिर है, तो बताया सदा शिव समान। जैसे परमपिता शिव जो है वो सदैव ही आत्मा है, इसीलिए ही उनकी बिंदी का नाम शिव है, क्योंकि वो सदैव ही आत्मिक स्थिति में और कल्याणकारी स्थिति में ही रहते हैं। तो ऐसे सदाशिव समान आत्मस्थ अर्थात जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं, तो उन्हें सुख दुख में बिल्कुल समान स्थिति में रहेंगे, आत्मस्थ रहेंगे। तो ये स्थिति कैसे हो सकती है, इसी के लिए हमने पिछले श्लोकों को समझते समय भी एक पॉइंट उदाहरण के लिए समझा था। जैसे कि महाराणा प्रताप है, तो ऐसी हस्तियां हैं जो श्रेष्ठ हस्तियां, कैसे भी जीवन में स्थिति परिस्थितियां आती हो, लेकिन ऐसी आत्माएं जो है अपनी आत्मिक स्थिति के आधार से सदैव ही सुखमय स्टेज में ही रहती है। ऑडियो 257, ऑडियो नंबर 257, इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे महाराणा प्रताप में जब उन्हें युद्ध में हार खानी खानी पड़ी, अर्थात युद्ध में जब उन्हें युक्ति से निकलना पड़ा, तो ऐसे समय में महाराणा प्रताप में जब घास की रोटियां खाई, तो क्या उनको अंदर से आंसू आया होगा कि हमें घास की रोटियां खानी पड़ी, कितना दुख आया, आ गया, हमसे ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं, ऐसा भाव उनके अंदर आया होगा क्या? नहीं। उस आत्मा के अंदर तो सुख शांति का आगार बस रहा था। वह आत्मा खुश होगी कि मेरा ऐसा पार्ट है अपने देश की रक्षा के लिए। तो ऐसे स्वाभिमान होता है, वहां किसी प्रकार का दुख महसूस नहीं हो सकता। सुख दुख में अपने मन को कंट्रोल करने की बात होती है। सहन करना पड़ता है तो मतलब आत्मा कमजोर है। जहां ये महसूसता होती है कि हमें सहन करना पड़ रहा है, अर्थात आत्मा कमजोर है। पावरफुल आत्मा है तो उन्हें सहन करना लगेगा नहीं, चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी संबंध संपर्क में आने वाले व्यक्ति हो, समस्याएं हो, समस्याएं पैदा करने वाले हो, लेकिन उनकी आत्मा सुख में मौज में मस्त बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति जो बताया, जो सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, तो ऐसों के लिए जो आत्मिक स्टेज पक्की होने के कारण आत्मा में जो पावर आएगी, तो चाहे विनाश के समय भी दुनिया के बीच में वो आत्मा रहेगी। चारों तरफ खून बह रहा होगा, नदियां बह रही होगी खून की, लेकिन वो आत्मा आनंद में ही अपने को महसूस करेगी, शांति की स्टेज में महसूस करेगी। तो ये तभी हो सकता है, सुख दुख में सदैव आत्मस्थ। ये स्थिति उनकी हो सकती है जो सदैव ऐसे आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, तो कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आए, लेकिन उन्हें कुछ भी लगेगा नहीं। ठीक इसी तरह से श्लोक में उल्लेख आया है, मिट्टी पत्थर सोने जैसे कोई में भी समदृष्टि। तो यहाँ जड़ पदार्थों का, जड़ चीजों का उदाहरण दिया है। इसमें बताया है कि मिट्टी हो, पत्थर हो, सोना हो। मिट्टी की वैल्यू कम, पत्थर थोड़ा सा यूजेबल है, और ऐसे ही सोना वो बहुत ही वैल्यूएबल। लेकिन जो आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे,
वो इन सब में समान दृष्टि रखने वाले होंगे, अर्थात भेदभाव करने की उनकी स्थिति नहीं होगी। इस प्रसंग में ही अध्याय 6 का श्लोक नंबर 8, इसमें भी इसी तरह का उल्लेख मिलता है। 6वें अध्याय का 8वां श्लोक, इस श्लोक में भी इसी तरह से मिट्टी पत्थर सोने में ऐसे ही समलोष्टाश्म कांचनः ऐसे शब्द आया हुआ है। तो इन सब में समान भाव, अर्थात आत्मिक स्थिति में जो होंगे वो सदैव आत्मस्थ होंगे। तो ऐसी चीजों में भी उनमें अनासक्त भाव होगा, उनमें कोई आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि आत्मिक स्थिति है तो देह भान का नामो निशान नहीं। तो हर चीज में वो समान रूप से ही देखेंगे। अध्याय 6 के श्लोक नंबर 8 में इस तरह से उल्लेख आया है, मिट्टी पत्थर स्वर्ण आदि में समान भाव वाला योगी योगनिष्ठ ऐसे कहा जाता है। ठीक इसी तरह से सुख दुख में समान, इस बात के उल्लेख के लिए भी, जैसे कि दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक हमने इसके पहले भी देखा है, इसमें भी इस तरह का उल्लेख मिलता है। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 15, दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक, जिसमें इस तरह से उल्लेख है, सम दुख सुखम धीरम, अर्थात सुख दुख में समान रहने वाला जो धैर्यवान पुरुष है, उन्हें ये विषय अर्थात प्रकृतिगत कोई भी विषय व्यथित नहीं करते हैं, दुख नहीं देते हैं, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में स्थित है। सुख दुख में समान का उल्लेख दूसरे अध्याय का 38, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 38 में भी मिलता है, जिसमें इस तरह से उल्लेख है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अर्थात सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान मानना, इस तरह से उल्लेख है। ऐसे ही 6वें अध्याय का ही 7वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी इस तरह का उल्लेख मिलता है, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानाप मानयो, इसमें भी सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में स्थिर अडोल रहने की बात का उल्लेख है। तो इसमें तो जो परम पुरुष है, आत्मजयी पुरुष है, वो इस तरह से सुख दुख में समान रहता है, ऐसे उल्लेख किया हुआ है। ऐसे ही 6वें अध्याय का 32, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 32, इसमें भी इसी तरह का उल्लेख है, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, अर्थात सुख अथवा दुख को समान देखता है, वह योगी संपूर्ण माना जाता है। तो जो योगी है अर्थात शिव से जुड़ा हुआ है, बुद्धि योग, तो आत्मिक स्थिति में स्थित है, और ऐसों के लिए सुख दुख सदैव समान ही लगेगा, महसूस होगा। ठीक इसी तरह से 12वें अध्याय का 13वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 13, इसमें भी इसी तरह से उल्लेख मिलता है, सम दुख सुख क्षमी, तो सम दुख सुख अर्थात दुख सुख में समान रहता है। तो अध्याय 12 में, 12वें अध्याय में, यहाँ तो जो आत्माएं भगवान के प्रिय है उनके लक्षण बताए हैं। तो ये स्पष्ट होता है कि प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों को विपरीत गति से पार करने वाले के लक्षण, जो शिव सदाशिव आत्मिक स्थिति वाले हैं, तो जो देह भान से परे होने का पुरुषार्थ करते हैं, तो ऐसे ही भक्त भगवान को प्रिय है। और 12वें अध्याय का 18, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी इसी तरह का उल्लेख मिलता है, शीतोष्ण सुख दुखेशु समह संग विवर्जितः, अर्थात इसमें भी सर्दी गर्मी सुख दुख में भी समान, ऐसे उल्लेख किया हुआ है। इसी तरह से श्लोक में आज के जो उल्लेख आया है,
प्रिय अप्रिय में राग द्वेषहीन एक समान। ज्यादातर देहभान होता है तो पक्षपात होता है, क्योंकि जो अच्छे लगते हैं तो उनसे आसक्ति, और जो अप्रिय है तो उनसे घृणा भाव निर्माण होता है। लेकिन सब में ही एक ज्योति बिंदु आत्मा समाई हुई है। इस तरह से जो आत्मस्थ है, सदैव ही जो आत्मिक दृष्टि से सबको देखने वाले हैं, तो वो प्रिय अप्रिय में राग द्वेषहीन एक समान ही नजर वाले होंगे। इसी के लिए ही 5वें अध्याय का 20वां अध्याय 5 का श्लोक नंबर 20, इसमें भी इसी तरह से उल्लेख मिलता है। न प्रहुष्येत प्रियम प्राप्य, न उद्विजेत प्राप्य चा प्रियम। अर्थात जिसमें लगाव हो उस प्रिय वस्तु या व्यक्ति को पाकर अति हर्षित नहीं होना चाहिए, और स्नेह शून्य या द्वेष भरे अप्रिय को पाकर हताश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ प्रिय अप्रिय में समान इस तरह से उल्लेख बताया हुआ है। और इसी तरह से निंदा स्तुति में भी समान। निंदा स्तुति अर्थात ज्यादातर ऐसे होता है, निंदा हुई तो डाउन हो गए। अगर किसी ने भी अच्छा कार्य किया हो या न, गलती हुई तो निंदाएं तो होती ही है। बाकी अगर ऐसी स्थिति होती है कि कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी ग्लानि होती है, निंदा होती है, तो ज्यादातर देहभान आ जाता है और इंसल्ट फील करते हैं। लेकिन यहाँ बताया कि किसी भी हालत में जो निंदा स्तुति में एक समान रहते हैं। तो निंदा स्तुति में एक समान अर्थात चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन थोड़ा सा भी फीलिंग नहीं आना चाहिए। निंदा होती है तो भी डाउन न हो, अवस्था किसी भी हालत में खराब नहीं होनी चाहिए। और महिमा होती है तो खुशी से फूले नहीं समाते हैं, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। देवताएं अर्थात ही एकरस स्थिति, सदैव स्थिर बुद्धि, ये अध्याय 2 में भी हमने समझा है। तो यहाँ भी निंदा हो चाहे स्तुति हो, हर स्थिति में प्रभावित नहीं होना है। डाउन हुए माना प्रभावित हुए। वार्तालाप 1698, डिस्कशन 1698, इस वार्तालाप में एक उल्लेख आया हुआ है, जिसकी बहुत ऊंच मेंटेलिटी होगी, कोई ग्लानि करे चाहे महिमा करे तो प्रभावित होना चाहिए। प्रभावित ही नहीं होगा, वो तो मस्त कलंदर बेगमपुर का बादशाह, उसको किसी की ग्लानि से क्या लेना देना। वो तो जानता है जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। भगवान की महिमा करेगा तो महिमावान बनेगा, भगवान की ग्लानि करेगा तो संसार में ग्लानि पाने वाला बनेगा। तो गीता में बोला है संपन्न आत्मा के लिए मान अपमान दोनों से परे, निंदा स्तुति में तुल्य, बराबर रहने वाला। कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे तभी वो ऊंचते ऊंच है। कोई निंदा करे मोहड़ा लटक गया, और कोई महिमा कर दे ओ बहुत ऊंचा अनुभव करने लगा, बहुत खुशी हुई, खुशी आ गई, तो वो श्रेष्ठ नहीं कहे जाएंगे। देवताएं जो है वो महिमा प्रिय होते हैं, उन्हें क्या प्यारा लगता है, महिमा करे तो खुश हो जाएंगे। देवात्माओं की कोई ग्लानि करे तो मोहड़ा लटक जाएगा, अवस्था खराब हो जाएगी। लेकिन जो देवताओं में भी ऊंचते ऊंच भगवान है, तो वो ऊंचते ऊंच पार्ट बजाता है, जो निंदा ग्लानि महिमा स्तुति इन सब से कभी प्रभावित नहीं होता है। तो ये संपन्न आत्मा के लक्षण यहाँ बताए हुए हैं। तो इस तरह से प्रकृतिगत 3 गुणों से जो विपरीत गति से पार करता है, तो देहभान से पार, माया से पार होने वाला
हर स्थिति में एक रस स्थिर बुद्धि समान अवस्था में रहेगा। और समान अवस्था अर्थात ज्योति बिंदु की स्थिति, जिसे हमने पिछले श्लोक में डोलायमान न होना अर्थात साक्षी दृष्टा, अर्थात औरों का कैसा भी व्यवहार हो लेकिन डोलायमान नहीं होंगे। इसी तरह से आज के श्लोक में अपने प्रति सुख आए दुख आए, निंदा हो स्तुति हो, कैसे भी आत्माएं प्रिय अप्रिय संबंध संपर्क में आए, कैसे भी प्राप्ति हो, मिट्टी पत्थर सोने जैसे कोई में भी समदृष्टि वाले होंगे। आत्मा को तो कोई आवश्यकता ही नहीं है देहभान के चीजों की, इसीलिए वो सदैव एक रस स्थिति में रहते हैं। जो अभी पॉइंट हमने समझा, संपन्न आत्मा सदैव एक समान रहती है। ये है 24वें श्लोक का अर्थ जो हमने पॉइंट्स के साथ समझा है। इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। पहले 25वां श्लोक समझते हैं, उसके बाद दोनों श्लोकों का उच्चारण। चौदहवें अध्याय का 25, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 25 श्लोक है। मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। श्लोक नंबर 25 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 25 है। मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है। मानापमानयो तुल्यः तुल्यः मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। मानापमानयो तुल्यः तुल्यः मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। शब्दों के अर्थ है मानापमानयोस्तुल्यः अर्थात मान अपमान में समान है। मानापमानयोस्तुल्यः अर्थात मान अपमान में समान है। मित्रारिपक्षयो अर्थात मित्र शत्रु दोनों पक्षों में। तुल्यः अर्थात समान है। सर्वारंभ परित्यागी अर्थात सभी कर्मों का समुचित त्यागी। स अर्थात वह, गुणातीत अर्थात गुण संघात से परे, उच्चते अर्थात कहा जाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। मानापमानयोस्तुल्यः अर्थात मान अपमान में समान है। मित्रारिपक्षयो अर्थात मित्र शत्रु दोनों पक्षों में। तुल्यः अर्थात समान है।
सर्वारंभ परित्यागी अर्थात सभी कर्मों का समुचित त्यागी है। स अर्थात वह, गुणातीत अर्थात गुण संघात से परे, उच्चते अर्थात कहा जाता है। श्लोक का अर्थ है मान अपमान में समान है, मित्र शत्रु दोनों पक्षों में समान है, सभी कर्मों का समुचित त्यागी है, वह गुण संघात से परे कहा जाता है। तो यहाँ हमने जैसे कि समझा मान अपमान में समान है, देहभान है, तो देह का अभिमान आने के कारण कोई इंसल्ट करता है तो तुरंत फट से फीलिंग हो जाती है, और मान मर्तबा मिलता है तो फिर जैसे बताया महिमा में बिल्कुल गुब्बारे की तरह हो जाते हैं, और कोई ग्लानि करता है तो डाउन, अपमान हुआ तो डाउन हो जाते हैं। वास्तव में यहाँ देवता बनने की पढ़ाई भगवान इस सृष्टि पर आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे कहा जाता है पांडव महाभारत युद्ध के बाद स्वर्ग में जाते हैं, पहाड़ों पर जाकर गल मरते हैं, तो स्वर्ग की प्राप्ति अर्थात यहाँ आत्मिक स्थिति में जितना जितना जो स्वस्थिति में स्थित होते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। इसी आधार से देह भान से परे तो उन्हें निंदा स्तुति मान अपमान ग्लानि महिमा इन सब से परे समान स्थिति में रहेंगे। अब इसी के लिए ही जैसे कई मुरलियों में इस तरह का उल्लेख मिलता है, अगर कोई संगम युग का समय तो मौजों का है, कोई चिल्लाए गालियां देने लगे, उल्टी पुल्टी ग्लानि की बातें करे, तोहमत लगाए, तो भी मौज में रहे या नहीं, रोना पीटना शुरू कर देंगे। कैसे मौज में रहेंगे? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, एक दरवाजा इधर एक दरवाजा उधर। ऐसे समझो कि मेरा इनका हिसाब किताब ही ऐसा है। किया कर्म किसने है? हमने ही पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म किए हैं राजा बन के, उल्टा सीधा बोला है। उसने पाप कर्म नहीं किया, फिर भी हमने उसको तोहमत लगाई हो, तो हिसाब किताब पूरा हो रहा है, चुकतू हो रहा है। तो कोई गालियां देता है, ग्लानि करता रहे, गालियां चिपक जाती है क्या? छूटती नहीं है? ऐसे होता है क्या? अपने देह भान को दूर करने की बात है। आत्मा अभिमानी होकर रहेंगे तो मान अपमान की बात लगेगी ही नहीं। तो इसी तरह से मान अपमान में समान होना अर्थात उन बातों का हमारी स्थिति पर असर ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आत्म बिंदु की स्टेज। जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है तो वो मान सम्मान लेना चाहते हैं। अब जिनकी बुद्धि देह में धरी हुई नहीं होगी तो मान सम्मान लेना ही नहीं चाहते होंगे। मान दे तो भी प्रसन्न, अपमान करे तो भी प्रसन्न रहेंगे। तो इस तरह से सारी दुनिया को भूले हुई स्थिति होनी चाहिए। दूसरों के संग में रहेंगे, नजदीक में रहेंगे, लेकिन प्रभावित न हो कोई बातों से, वो राजा बनता है। पावरफुल आत्माएं कभी भी दूसरों से प्रभावित नहीं होगी। कोई ने थोड़ी सी ग्लानि कर दी, गाली गलौज दे दिया, उल्टा पुल्टा बोल दिया, दूसरों के सामने बेइज्जत कर दिया और प्रभावित हो गए, अवस्था नीचे गिर गई, तो क्या साबित होता है? प्रजा बनने वाली क्वालिटी की आत्मा है या राजा बनने की क्वालिटी की आत्मा है? क्या कहेंगे?
प्रजा वाली आत्मा है। राजा कभी दूसरों से प्रभावित नहीं होता। आपने पुरुषार्थी जीवन में ये बात विशेष ध्यान रखनी है। हम दूसरों की ग्लानि से प्रभावित तो नहीं होते, दूसरों के उल्टे सीधे वचनों से हमको घाव तो नहीं लग जाता। मान अपमान में समान रहना है, उसको कहेंगे पावरफुल आत्मा। तो इस तरह से कैसी भी स्थिति हो, समान स्थिति में रहना। ऐसे ही मित्र शत्रु दोनों पक्षों में भी सदैव ही समान। ज्यादातर ऐसे होता है, जो ऊपर के श्लोक में सेम यही बात हमने समझी, प्रिय अप्रिय में भी समान रहना। प्रिय अर्थात मित्र, जो हमें लगता है शुभ चिंतक है, तो झुकाव हो जाता है, और जिनका व्यवहार हमसे अटपटा है, तो जैसे कि ग्लानि करने वाले हैं, तो स्वाभाविक है वो अप्रिय हो जाएंगे और घृणा की भावना निर्माण होगी। लेकिन जो आत्मिक स्थिति में स्थिर है, तो कभी कोई बात से प्रभावित नहीं होंगे। जैसे अव्यक्तवाणियों में इस बात का उल्लेख आता है, फरिश्ता, अर्थात इस फर्श की दुनिया से कोई भी रिश्ता न हो, तो चाहे मान हो अपमान हो, ग्लानि हो गायन हो, निंदा हो स्तुति हो, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, प्रिय हो अप्रिय हो, कैसे भी व्यक्ति कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, सुख हो चाहे दुख हो, सर्दी हो गर्मी हो, ऐसे ही मिट्टी पत्थर सोना, सब बातों में सब परिस्थितियों में सब वस्तुओं में सब व्यक्तियों के में एक समान एक रस अवस्था। जो एक से जुड़े हुए होंगे तो वो कोई भी बात से प्रभावित नहीं होंगे। देहभान है तो तीन गुणों में प्रकृति से उत्पन्न तीन गुणों का प्रभाव होता है, तो कहीं कर्मों में आसक्त होते हैं, देह के संबंधियों में आसक्ति आती है। लेकिन जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो चुके हैं, तो वो सदैव एक रस अवस्था में रहेंगे। ना उन्हें कोई साधनों की आवश्यकता, ना ही कोई दैहिक पदार्थ दैहिक संबंधों की आवश्यकता। तो यही बात यहाँ इन श्लोकों में समझाई हुई है। ऐसे ही बताया, यज्ञ सिवा सभी सांसारिक बंधनों वाले कर्मों का समुचित त्यागी है। तो इसमें भी बताया, सांसारिक कर्म जो है वो सारे ही बंधन में डालने वाले होते हैं। जैसे यहाँ अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9, इसमें इस बात का उल्लेख स्पष्ट किया हुआ है। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के सिवा दूसरे किसी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। तो इसीलिए ही ये नारकीय संसार में तो कोई ना कोई बंधन, चाहे देहधारियों का बंधन चाहे सुख दुख का बंधन, कोई ना कोई बंधन रहता ही है। इसीलिए बताया यज्ञ सेवा, यज्ञ सेवा इसमें कोई बंधन नहीं, तो इसीलिए यज्ञ सिवाय सभी सांसारिक बंधनों वाले कर्मों का समुचित त्यागी हो, और वह गुण संघात से परे वैकुंठवासी विष्णु समान कहा जाता है। तो गुण संघात से परे, ये तीन गुण जो है इनका संघात हमने जैसे पॉइंट में समझा था, तीन गुणों का संघात, जैसे ये प्रकृति के 5 तत्वों से ये शरीर बनता है, तो इस देह भान से परे गुण संघात से परे इन तीनों गुणों के प्रभाव से परे, तो वो वैकुंठवासी विष्णु समान कहा जाता है। और यहाँ बताया गुण संघात से परे वैकुंठवासी विष्णु समान। श्लोक का यहाँ एक उल्लेख आया हुआ है, दूसरे अध्याय का 45, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 45। इसमें भगवान अर्जुन को एक बात समझा रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निश्रय गुण्यो भवार्जुन
निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसमें अर्जुन को समझाया है वे तीन गुणों के विषय वाले हैं, तीन गुणों से परे, सदा सत्व गुण में स्थिर हुआ, द्वंद्व मुक्त, प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन, आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। तो यहाँ अर्जुन को बताया है ये वे तीन गुणों के विषय वाले हैं, तो तीन गुणों से परे होना है, अर्थात सत रज तम से परे होना है। तो वो कैसे? तो बताया आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने इन दोनों श्लोकों के अर्थों को समझा है। 14वें अध्याय का 24-25, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 24-25, इन दोनों श्लोकों में भी विशेष यही बात समझाई है, तीन गुणों से पार होने वाले पुरुष के लक्षण या आचरण क्या होगा? तो एक ही शब्द में है एक रस अवस्था, समान स्थिति, आत्म बिंदु की स्टेज, जो बताया सदाशिव समान आत्मस्थ, आत्मिक स्थिति वाले होंगे वो इन सब बातों से पार हो जाकर एक रस अवस्था में स्थित रहते हैं। यह आज के दोनों श्लोकों का अर्थ है। श्लोक का उच्चारण सुनते हैं आगे। सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। जो नारकीय संसार के सुख दुख में ज्योति बिंदु आत्मा में सदाशिव समान आत्मस्थ है, मिट्टी पत्थर सोने जैसे कोई में भी समदृष्टि है, प्रिय अप्रिय में राग द्वेषहीन एक समान, आगमा पाई सुख दुख में धैर्यवान है, अपनी निंदा स्तुति में एक समान रहता है। सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। जो नारकीय संसार के सुख दुख में ज्योति बिंदु आत्मा में सदाशिव समान आत्मस्थ है, मिट्टी पत्थर सोने जैसे कोई में भी समदृष्टि है, प्रिय अप्रिय में राग द्वेषहीन एक समान, आगमा पाई सुख दुख में धैर्यवान है, अपनी निंदा स्तुति में एक समान रहता है। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान अपमान में समान है, परिवर्तनीय मित्र शत्रु दोनों पक्षों में सदा समान है, यज्ञ सिवा सभी सांसारिक बंधनों वाले कर्मों का समुचित त्यागी है, वह गुण संघात से परे वैकुंठ वासी विष्णु समान कहा जाता है। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक और तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान अपमान में समान है, परिवर्तनीय मित्र शत्रु दोनों पक्षों में सदा समान है, यज्ञ सिवा सभी सांसारिक बंधनों वाले कर्मों का समुचित त्यागी है, वह गुण संघात से परे वैकुंठ वासी विष्णु समान कहा जाता है। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक और तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक।
तो यहाँ जैसे कि अभी हमने उच्चारण सुना है और 25वें श्लोक का अर्थ भी समझा है। 25वें श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, मान अपमान में सदा समान रहना, तो ऐसे ही उल्लेख 12वें अध्याय में भी हमने समझा है इसके पहले ही। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 18, 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी ऐसे ही एक उल्लेख मिलता है। सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो, अर्थात मान अपमान में भी समान और शत्रु मित्र में भी समान। तो हर स्थिति में समान का उल्लेख इस 12वें अध्याय में भी है। और इसी तरह से 6वें अध्याय के 9वां अध्याय 6 का श्लोक नंबर 9 में भी इसी तरह का एक उल्लेख मिलता है। इसमें भी सुरुन मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, अर्थात स्नेही, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी जनों, बंधु बांधवों में, साधु पुरुषों में, पापियों में समबुद्धि, अर्थात समबुद्धि विशिष्टते, जो आत्म रूप से समान बुद्धि रखता है। और ऐसे ही श्लोक में जो उल्लेख आया है, यज्ञ सिवाय सभी सांसारिक कर्म बंधनों वाले कर्मों का समुचित त्यागी, यज्ञ के सिवाय जितने भी कर्म है लौकिक दुनिया के, तो वो सभी कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इस तरह का उल्लेख सर्वारंभ परित्यागी 12वें अध्याय का 16, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 16 में भी इस तरह का उल्लेख मिलता है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। और इसी तरह से 18वें अध्याय का 49, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 49 में भी ऐसे ही उल्लेख मिलता है। सर्व कर्मों का त्यागी, जिसमें बताया है नैष्कर्म्यम सिद्धिम। और इस श्लोक में जैसे बताया है, जहां कोई कर्म शेष न रहा हो, समुचित त्यागी, लौकिक कर्मों का भी समुचित त्याग, ऐसे सन्यासी बना हुआ, इस तरह का उल्लेख 18वें अध्याय के 49वें श्लोक में भी मिलता है। तो ये 14वें अध्याय का 24-25वें श्लोक का अर्थ हमने समझा है। अभी आगे रिवीजन के श्लोक देखते हैं। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 41-42, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 41-42। विराट रूप अर्जुन का जब दिखाया गया, तो उस समय विराट रूप देखने के बाद अर्जुन ने जो भी बातें भगवान से कही है विराट रूप से, उन बातों के उल्लेखों को हम समझ रहे थे कि जब विराट रूप प्रत्यक्ष होता है, तो अर्जुन ने भगवान से ये कहा कि चारों ओर से आपको नमस्कार हो, सामने से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, सब कुछ आप हो, सब ओर से आपको नमस्कार हो। आप पराक्रमी है, आप ही आदिदेव है, आप सबके आश्रय है, सब कुछ जानने वाले हैं। और इसी तरह से अर्जुन फिर माफी मांग रहे थे भगवान से, क्षमा मांग रहे हैं। तो इसी बात का उल्लेख 41 और 42वें श्लोक में भी आया है। श्लोक नंबर 41-42 में इसी तरह का उल्लेख मिलता है। श्लोक है, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्त्वम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। श्लोक का उच्चारण फिर से, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्त्वम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति,
अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापी। अर्थात हे सखे, आपकी इस अतुलनीय महिमा को अज्ञानता से आपको सखा मानकर प्रमाद से अथवा प्रेम के कारण भी मेरे द्वारा भूल चूक से भी हे आकर्षण मूर्त, हे यदुवंशी बम बम महादेव, ऐसे जो कुछ अनादर से कहा हो। इसे से जुड़ा हुआ अगला श्लोक भी है 42, श्लोक नंबर 42 है। यच्चावहार्त मत्सत्कृतोसि, यच्चावहार्त मत्सत्कृतोसि विहार शय्या सन भोजनेषु एकोत व्याप्य च्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। श्लोक का उच्चारण दोबारा। यच्चावहार्त मत्सत्कृतोसि विहार शय्या सन भोजनेषु एकोत व्याप्य अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। अर्थात और खेल में, बिस्तर में लेटे या बैठे हुए, भोजन में, अकेले में अथवा दूसरों के सामने असम्मान पूर्वक हंसी मजाक में भी जो अनादर किया हो, उसके लिए हे अमोघ वीर्य, हे उपमाहीन, आपसे मैं नाचित क्षमा मांगता हूँ। तो यहाँ इन दोनों श्लोकों में मिलाकर अर्जुन भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि जैसे कि भक्ति मार्ग में यह दिखाया जाता है कि अर्जुन तो भगवान को साधारण रूप में समझ रहे थे और इसीलिए ही वो साधारण रीति से उनके साथ रहते चलते थे। उनके द्वारा जो कार्य कराने वाले हैं, तो उस पार्ट को न जानने के कारण अर्जुन को जब विराट रूप दिखने में आता है, तब उन्हें ये बात फील होती है, महसूस होती है कि मैंने अनजानपने में महत्व न रखकर उस रथ का, भगवान का, मैंने जो कुछ भी अनादर किया हो, तो उसके कारण अर्जुन क्षमा मांग रहे। तो श्लोक में यही बात बताई है कि हे सखे, अर्थात जैसे चौथे अध्याय में भी ये बात उल्लेखित है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तुम मेरे भक्त हो, सखा भी हो। तो इसीलिए ही भगवान अर्जुन को सबसे पहले गीता ज्ञान देते हैं। तो उस अनुसार अर्जुन भी भगवान से ये बात कह रहे, हे सखे, आपकी इस अतुलनीय महिमा को, क्योंकि विराट रूप का जो भयंकर रूप और श्रृंगारित रूप, ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा का तेजोमय रूप जब अर्जुन ने देखा, तो अर्जुन कह रहे हैं कि इस अतुलनीय महिमा को अज्ञानता से आपको सखा मानकर प्रमाद से अथवा प्रेम के कारण भी मेरे द्वारा भूल चूक से भी हे आकर्षण मूर्त, हे यदुवंशी बम महादेव, ऐसे जो कुछ अनादर से कहा हो और खेल में, बिस्तर में लेटे या बैठे हुए, भोजन में, अकेले में अथवा दूसरों के सामने असम्मान पूर्वक हंसी मजाक में भी जो अनादर किया हो, उसके लिए हे अमोघ वीर्य, हे उपमाहीन, आपसे मैं नाचित क्षमा मांगता हूं। तो इस तरह से हम शुरू से ही समझते आए हैं कि यहाँ तो नंबरवार अर्जुन, भगवान उन्हें भी गीता ज्ञान समझा रहे हैं। तो जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा, तो भगवान को यथार्थ रीति जिन्होंने न पहचाना हो, तो जरूर उन्हें इस बात का एहसास होगा। तो इसीलिए यहाँ बताया अर्जुन भगवान से क्षमा मांगते हैं। इस तरह से आज के गीता क्लास में हमने 14वें अध्याय का 24, 25, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 24,
25 इन दोनों श्लोकों को समझा और जिसमें विशेषतः इस बात को समझा है कि चाहे कैसे भी स्थिति हो, 3 गुणों से पार जो गुणातीत पुरुष है, उनके लक्षणों को यहाँ उल्लेखित किया है, उनके आचरण को, कि वो इस संसार में, नारकीय संसार में रहते हुए सुख दुख में सदाशिव ज्योति समान आत्मिक स्थिति में स्थिर है, आत्मस्थ है। मिट्टी पत्थर सोने में भी समदृष्टि है, प्रिय अप्रिय में राग द्वेष हीन, अर्थात घृणा भाव, द्वेष भाव, आसक्ति भाव न रख के एक समान रहते हैं। और कैसे भी दुख आए, सुख दुख जैसे भी हो, आगमा पाई सुख दुख में धैर्यवान, अर्थात धीरज धारण करके रहते हैं। क्योंकि जैसे मुरलियों में भी उल्लेख आता है, ये समय जो है वो परिवर्तनशील है। तो दुख में तो ऐसे लगता है समय आगे बढ़ता नहीं, और सुख में पल भर भी ठहरता नहीं। तो कैसे भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन अपने धीरज को जो छोड़ते नहीं। जैसे अध्याय 10 में भी एक उदाहरण के रूप में उल्लेख है, युधिष्ठिर समान धैर्यवान, अर्थात कैसे भी परिस्थितियां हो, लेकिन अपने धैर्य को न छोड़ना और निंदा स्तुति में एक समान रहना। और इसी तरह 25 श्लोक में हमने समझा, मान अपमान में भी समान, मित्र शत्रु दोनों पक्षों में भी समान, सारे सांसारिक बंधनों का समुचित त्यागी। और ऐसे जो आचरण करता है, इन गुणों को जो धारण करता है, तो गुण संघात से परे विष्णु समान, वैकुंठवासी विष्णु समान कहा जाता है। तो विशेषतः तो भगवत गीता में सबसे पहले अर्जुन इन बातों को धारण करते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थियों के लिए ये बात है। और इस तरह से रिवीजन 41, 42, 11वें अध्याय की इन श्लोकों को भी हमने आज के क्लास में समझा है, किस तरह अर्जुन भगवान से विराट रूप प्रत्यक्ष होने पर और तेजोमय रूप दिखने के कारण क्षमा मांगते हैं। और इन श्लोकों के अर्थ के साथ आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।